हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एमपैट के एग्ज़ाम के बारे में कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एमपैट का एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा। अभी 27 नवंबर को होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। अब आगे कब होगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एमपैट का एग्ज़ाम होने वाला है, पीएचडी में एडमिशन के लिए जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। बता देता हूँ, एमपैट राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो एमपैट का एग्ज़ाम होता है वो किसके लिए होता है? वो यहाँ पर पीएचडी और एमफिल में एडमिशन के लिए होता है, ठीक है। यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी या एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एमपैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक नाम है एग्ज़ाम का, एमपैट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आंकड़े उठाऊंगा 2018 में जो एमपैट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी तुलना करूँगा मैं 2019 और 20 के आंकड़ों से, ठीक है। 2019-20 में एमपैट में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। न्यू एग्ज़ाम डेट कब तक एग्ज़ाम होगा। 2018 में टोटल फॉर्म कितने थे, टोटल वैकेंसी कितनी थी, कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। इन सारी चीज़ों की यहाँ पर मैं फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। अब मैं आपको एक शब्द में बताऊँ कि यदि आपका टारगेट है क्या, पीएचडी करना, एमफिल करना, प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, एसोसिएट प्रोफेसर बनना, जेआरएफ निकालना और नेट निकालना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ही एकमात्र चैनल ऐसा होने वाला है जो कंप्लीट रूप से हायर एजुकेशन को समर्पित है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हायर एजुकेशन के अलावा कोई टारगेट नहीं, लेकिन हायर एजुकेशन का हम कुछ इस चैनल के माध्यम से छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सारी आपको जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के मीडियम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आंकड़े उठाता हूँ 2018 के, ठीक है। जो 2018 में एमपैट का एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में, सॉरी, ठीक है, 17 एमपैट 2017 था जो 2018 में हुआ था। ये थे टोटल फॉर्म 3106। एग्ज़ाम देने के लिए प्रेजेंट हुए थे 2506 कैंडिडेट, ठीक है। एब्सेंट थे 600 कैंडिडेट, मतलब 80.68 कैंडिडेटों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था 2506 कैंडिडेटों ने। अब हम बात करते हैं कि जो पिछला एमपैट का एग्ज़ाम था उसमें टोटल सीट कितनी थी, पीएचडी की कितनी थी और एमफिल की कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी को मैंने लिख लिया है। यहाँ पर देखो, यदि मैं बात करूँ 2017 को लेके बात करता हूँ सबसे पहले मैं। देखो, 2017 में टोटल 3106 फॉर्म थे, 2506 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था, 80.68% एग्ज़ाम देने का रेशियो था प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 2017 में पीएचडी की टोटल 29 सब्जेक्टों में 333 वैकेंसियाँ निकली थी। कितने सब्जेक्ट्स में? 29 सब्जेक्ट में टोटल 333 वैकेंसियाँ थी। यदि हम एमफिल की बात करें तो एमफिल की 17 सब्जेक्टों में टोटल 248 वैकेंसियाँ थी, ठीक है। टोटल सीट थी 581, कितनी? 581 पीएचडी और एमफिल दोनों को मिलाकर, ठीक है। यदि हम यहाँ से पर सीट कंपटीशन का रेशियो निकालते हैं कि पर सीट कंपटीशन कितना है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम जो टोटल एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट थे 2506, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं 581 से, ठीक है। तो समथिंग एक सीट के लिए कंपटीशन निकल के आता है 4.3, मतलब एक सीट के लिए हम 5 कैंडिडेट मान लेते हैं, ठीक है। एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट थे, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, लेकिन इसको हल्के में भी मत लेना, क्योंकि जो लोग बहुत सीरियस होकर तैयारी करते हैं वो बहुत गजब का स्कोर करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5 सीटों पर कंपटीशन है, एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये जो एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा ना, इनका स्कोर बहुत हाई होता है, बिल्कुल टॉप लेवल का होता है। जैसे मेरा खुद का 162 था पिछली बार आउट ऑफ 200, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है इनका, ठीक है। इससे भी ज़्यादा था लोगों का। अब हम बात करते हैं 2019-20 में टोटल फॉर्म भरे गए हैं 4000 प्लस। मैंने फ़ोन करके पूछा था, वहाँ पर जो फॉर्म सबमिट करते हैं उन्हीं से मैंने बात की, तो 4000 प्लस फॉर्म थे। एमफिल की सीट है 248 और पीएचडी की सीट है 326, 67 और 354, ठीक है। तो इन तीनों को आप जोड़ लेना, 326, 67 और 354,
ठीक है, ये है टोटल पीएचडी के लिए सीट। अब आप बोलोगे कि सर ये 3 क्या क्या है, तो देखो जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर स्पेशली तरीके से लिखा हुआ है 3 किस किस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये तो एमफिल की हो गई 2019-20 का नोटिफिकेशन, ये एमफिल के लिए। ये सीट्स फॉर पीएचडी एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, सीट्स फॉर पीएचडी एट रिसर्च सेंटर्स और टीचर्स कैंडिडेट सीट फॉर पीएचडी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीएचडी की टोटल 3 टाइप से वैकेंसी है, ठीक है। तो अब की बार भी कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है। देखो भीड़ कम है, लेकिन जो भीड़ है ना बहुत मजबूत है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका जेआरएफ है और उनका जेआरएफ कैंसिल होने के कगार पर है, तो बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एडमिशन के लिए। तो अब मैं बताऊँगा आपको एक सबसे शानदार न्यूज़, ठीक है। मैं जो ये एमपैट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए मैंने जो फर्स्ट पेपर होगा, इसमें कौन सा जो फर्स्ट पेपर होगा, इस फर्स्ट पेपर के लिए मैंने टोटल 10 मॉक टेस्ट तैयार किए। कितने? 10 मॉक टेस्ट प्लस कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस किसका? फर्स्ट पेपर का। आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप ज्योग्राफी के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट से हो और आप फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हो, जिसमें मैं फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, प्रत्येक टॉपिक की प्रत्येक यूनिट की पीडीएफ दूंगा, वीडियो दूंगा, एमसीक्यूज दूंगा, और ये 10 मॉक टेस्ट रहेंगे। 10 मॉक टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किया है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है यहाँ पर। और सबसे स्पेशल बात बता दूं कि यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने फुल डिटेल से सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो यदि आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, तो आप ये दोनों चीज़ें खरीदें। यदि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ये 10 मॉक टेस्ट लेके इनको भी पढ़ सकते हैं, इनसे भी आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने फुल डिटेल वाला सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो इनका चार्ज है ओनली 150 रुपये और इस कंप्लीट सिलेबस का चार्ज है 300 रुपये, जो आप ले सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको इसी वीडियो पर देखो स्क्रीन पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं 7891350470, उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करो, चैट करो, मैसेज करो। और आप दोनों चीज़ें लेना चाहो तो सबसे बेस्ट रहेगा, चार्ज ओनली 400 रुपये। और यदि आप 450 रुपये, सॉरी 400 नहीं 450 रुपये। और यदि आप अकेला लेना चाहते हो, जैसे मॉक टेस्ट लेना चाहते हो या कंप्लीट सिलेबस लेना चाहो, तो वो ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। सिलेक्शन लेना है, फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना है, तो ये आप लो, आपको बहुत बेनिफिट देंगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर करवाएंगे। और ध्यान रखना, डिपार्टमेंट से पीएचडी करना एक बहुत गर्व की बात होती है, ठीक है। तो इस मौके को मत गवाओ, ठीक है। बाय देखने के लिए थैंक्स।